नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धः। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। इस संसार में विद्यमान सभी अरहंत, अनागामी, श्रद्धागामी, श्रोतापन, क्षीणाश्रव सभी को पंचांग प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सामाजिक उत्थान के साथ साथ धम्म का मार्ग भी बताया और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सब धम्म का प्रतिपादन करते करते भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। हमारा सबका जीवन मंगलमय बने। साधु साधु। मे सुतं एकं समयं भगवा सावथियं वीरति वाराणसीयं वीरति कौसंबियम वीरति। अलग अलग स्थान पर भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ विचरण करते थे उसको लेकर मोस्टली जितने भी ज़्यादातर भगवान बुद्ध के सुत्त है और जो 2000 सुत्त है वो अरहंत भिक्षुओं के द्वारा निर्देशित है, उनको लेकर ये कहा गया है कि एवं में सुतम। उसका अर्थ होता है कि ऐसा मैंने सुना है। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ हमेशा समझना आसान होता है। कोई भी शब्द का पंक्ति होता है, उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है और उसका एक गर्भित अर्थ होता है। गर्भित अर्थ है वो समझना आसान नहीं होता है। गर्भित अर्थ समझने के लिए बहुत अंतर्मुखी बनना पड़ता है, बहुत ही ध्यान समाधि का अभ्यास करना पड़ता है, तभी आसानी से कोई व्यक्ति गर्भित अर्थ को हमारे समझ में आ जाता है कि उसका कहने का तात्पर्य क्या है, वो समझ में आ जाता है। क्योंकि जो कहने का तात्पर्य जो होता है वो हमारे मानस में होता है और समय बहुत दूर चला गया, तो दूर का समय है। उस वक्त जो लोग थे उनके आसपास के, उनको मालूम होता है कि ये जो शब्दावली है, ये जो पंक्ति है वो किस आधार से और क्यों कही गई थी, ये उस समय पता होता है। लेकिन धीरे धीरे जो उसका गर्भित अर्थ है वो धीरे धीरे दब जाता है। फिर लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है कि उसका गर्भित अर्थ क्या है। उसका गर्भित अर्थ क्या है, इसके ऊपर एक ये छोटा सा वीडियो है। भगवान बुद्ध के समय में शीलों को बहुत प्राधान्य दिया जाता था, बहुत अधिक प्राधान्य दिया जाता था। लोग बहुत शील को लेकर बहुत संवेदनशील रहते थे। हम बहुत सारा उनके जो कथाएं होती है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भिक्षुगण अपना कोई भी शील को लेकर वो कितने संवेदनशील होते थे। एक भिक्षु ऐसा था कि वो बहुत भूखा था, बीमार था, भिक्षाटन के लिए नहीं जा सकता था और जब भी धीरे धीरे चल के वो भिक्षाटन के लिए जाता होता है तो बीच में एक आम का पेड़ होता है और नीचे कुछ आम गिरे होते हैं। तो वो भिक्षु वो थेर आम उठाता नहीं है, क्योंकि वो आम था वो जंगल का आम नहीं था, वो किसी की मालिकी का था। तो आप समझिए, हम इतना समझ सकते हैं कि उसके मन में शील के प्रति वो कितनी संवेदनशीलता होगी कि अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि। मैं किसी के द्वारा जब तक दिया नहीं जाता है तब तक मैं कुछ भी ग्रहण ना करूं। उनको बहुत भूख थी, बीमार थे, भिक्षाटन के लिए जा नहीं सकते थे, फिर भी वो आम उन्होंने उठाया नहीं और उधर ही वो गिर पड़े। तो ये शील है। तो भगवान के काल में शीलों को लेकर
भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिका वर्ग बहुत संवेदनशील रहते थे, आज की तरह नहीं होते थे। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि ये जो एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है, और सील को कहाँ मेल बैठता है। तो इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि एवं में सुतम का अर्थ होता है कि ऐसा मैंने सुना है। जब भी हमें कुछ ऐसी बात करना है कि जो हमें, जिसके प्रति हम 100% श्योर नहीं होते हैं, अगर हम 100% श्योर नहीं होते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि ऐसा ही है, तो ये मूसावाद हो जाता है। ये जो सत्य का सील है वो भंग हो जाता है। अगर मुझे कुछ बात पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, या तो मैं धुंधला धुंधला जानता हूँ, तो उसको लेकर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा ही है, ऐसा ही हो सकता है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो ये सत्य का सील भंग हो जाता है, ये मूसावाद हो जाता है। तो इस कारण से आनंद था, वो भगवान बुद्ध के जितनी भी धम्म देशना थी वो उसने सुना था। अगर आनंद ऐसा कहता कि भगवान ने, डायरेक्ट ऐसा कह देता था सीधा कि भगवान ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो ये मूसावाद हो जाता था। समझ रहे कि ये मूसावाद हो जाता, क्योंकि आनंद है वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी था उस समय। तो इसीलिए आनंद मूसावाद ना हो जाए, सत्य के सील का परिशुद्ध पालन हो, इसीलिए वो कहता था कि ऐसा मैंने सुना है। तो इस कारण से ये कहा जाता था कि ऐसा मैंने सुना है, एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है कि भगवान ने ऐसा किया था, ऐसा मैंने सुना है कि भगवान ने ऐसा ऐसा विचरण किया था, इसको मिले थे, इसको ऐसा। तो ये सब बातें हैं वो उनके प्रत्यक्ष नहीं होती थी, वो सुनते थे। अगर सुनते नहीं तो भी उनका शील भंग नहीं होता था, याद रखिए। अगर वो प्रत्यक्ष होती और वो ऐसा बोलते कि ऐसा मैंने सुना था, तो किसी न किसी से वो सुन भी लेते थे, तो ये शील भंग नहीं होता था। देखिए, ये संसार में किसी भी चीज़ को लेकर आप ठोसपना बरत नहीं सकते। अगर किसी भी चीज़ को लेकर मैं ऐसा कह देता हूँ कि ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ऐसा, तो ये मूसावाद हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक मुझे 100% मालूम नहीं है, मुझे धुंधला धुंधला जानता हूँ, धुंधले सत्य को जानता हूँ, और मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा ही है, तो ये मूसावाद हो जाता है। तो मुझे कैसा कहना पड़ेगा? तो मुझे ऐसा ही कहना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है। अगर मैं ऐसी पंक्तियाँ बोलते समय में आगे रखता हूँ तो मूसावाद नहीं होता है, समझे? तो एवं में सुतम का ये तात्पर्य था। अगर आज के समय में हम कोई भी धर्म ग्रंथ है, कोई भी धर्म ग्रंथ है, उसको लेकर हम श्योर नहीं हो सकते, श्योर बन ही नहीं सकते। चाहे वो जैनिज्म के आगम हो, चाहे वो वेद, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसको लेकर हम श्योर नहीं बन सकते, क्योंकि हजारों साल बीत गए, 2600 साल बीत गए, और बुद्धिज़्म के भी 2600 साल बीत गए। तो उसमें बहुत सारे, हालांकि बहुत कम संभावनाएं हैं, लेकिन उसमें जो अरहंत भिक्षु थे, उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा उन्होंने थोड़ा बहुत बदलाहट की कोशिश की गई, हो सकती है। देखिए, हो सकती है, ये भी कहना गलत है कि उन्होंने बदलाहट की होगी, ये मूसावाद हो जाता है, समझे? तो ये भगवान बुद्ध के काल में मूसावाद को लेकर भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिका वर्ग है, वो बहुत संवेदनशील रहते थे। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता था कि एवं में सुतम एकम समयम भगवा सावत्यम वीरति। मालूम नहीं होता है 100% कि उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ही थे कि वाराणसी में थे, ऐसा मैंने सुना है। तो क्या होता है कि मूसावाद से हम बच जाते हैं, तो शील भंग ना हो। और किसी भी इंसान को अगर सोत्तापन, श्रद्धागामी, अनागामी, अरहत, क्षीणाश्रव बनना है, तो उनको शीलों में प्रतिष्ठित बनना पड़ता है। अनिशुद्ध शीलों में, परिशुद्ध शीलों में उसको प्रतिष्ठित बनना पड़ता है, तभी जाकर हम कोई अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो छोटा सा वीडियो था, मैं उसी के आधार पर बनाया था कि जो एवं में सुतंग है, उसका शाब्दिक अर्थ और गर्भित अर्थ क्या है। हो सकता है मेरी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आप अपना चिंतन मनन करके
उसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति आए। साधु साधु साधु।